हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी क्लास है बीएससी बीए पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए है। आज अपन है ना प्रैक्टिकल की सीरीज में एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जिसका अपना टाइटल है राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंडिंग फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ गिवन इंटीजर नंबर। कि अपन को कोई भी इंटीजर नंबर होगा उसकी फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन को ये समझना होगा कि फैक्टोरियल वैल्यू होती क्या है, फैक्टोरियल वैल्यू को अपन है ना कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले फैक्टोरियल के बारे में अपन थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे, फिर इसका लॉजिक बनाने का पूरा वो कंसेप्ट देखेंगे, फिर कोड लिखेंगे, फिर रन करेंगे और देन आउटपुट चेक करेंगे अपन। तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ग्रुप ए का सेकंड प्रैक्टिकल है बीएससी मैथ्स स्टूडेंट के लिए, है ना। तो सी लैंग्वेज में ये कोड कैसे बना पाएंगे अपन, तो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन है ना फैक्टोरियल की स्टडी करेंगे। तो फैक्टोरियल क्या होता है तो वो देखो। तो ये एन एक कोई भी इंटीजर नंबर है, कि कोई भी नंबर को अपन है ना एन एज्यूम कर लेंगे, इंटीजर टाइप का कोई नंबर होगा जो एन मान के चलेंगे अपन। एक्सक्लेमेशन जो सिंबल्स में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन फैक्टोरियल का इंडिकेशन होगा, है ना। ये एन फैक्टोरियल इसको अपन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 6 फैक्टोरियल, ऐसे 7 फैक्टोरियल। तो अगर किसी भी नंबर के साथ में एक्सक्लेमेशन का सिंबल्स लग गया तो देट मीन्स वो फैक्टोरियल कहलाएगा, है ना। फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। तो ये एक्सक्लेमेशन फैक्टोरियल का इंडिकेशन है। अब फैक्टोरियल होता क्या है, तो आप देखोगे कि मैं जैसे फैक्टोरियल एन कहता हूँ तो एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन मल्टीप्लाई एन माइनस टू मल्टीप्लाई एन माइनस थ्री, ऐसे करते करते अप टू 1 तक, यानी उस नंबर से रिवर्स में चलते हुए 1 तक अपन अगर मल्टीप्लिकेशंस का रिजल्ट को स्टोर कर दे तो वो फैक्टोरियल वैल्यू कहलाएगी उस नंबर की। जैसे फैक्टोरियल 6 है तो 6 को अगर अपन देखें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर इन सब नंबर को अपन मल्टीप्लाई कर दे और इसका एक सिंगल रिजल्ट बना दे तो वो फैक्टोरियल वैल्यू कहलाएगी। तो फैक्टोरियल 6 इसका जो मीनिंग होगी 720 होगी, 720। तो ऐसे ही अगर फैक्टोरियल 10 है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू 1 तक अगर मल्टीप्लीकेशंस का रिजल्ट्स को स्टोर कर दोगे किसी वेरिएबल में तो वो फैक्टोरियल का रिजल्ट होगा, है ना। अपन मल्टीप्लिकेशंस करें तो 1 से उस नंबर तक, है ना, या रिवर्स में ले उस नंबर से 1 तक, है ना, डिक्रीज करते हुए 1 बाय 1 माइनस करते हुए, तो ये सेम रिजल्ट आएगा। जैसे 2 इंटू 3 करे, 5 इंटू 4 करे तो 2 इंटू 3 करे या 3 इंटू 4, 3 इंटू 2 करे तो सिमिलर है। 5 इंटू 4 करोगे, 4 इंटू 5 करोगे तो सिमिलर रिजल्ट रहेगा। तो यानी कि अपन कोई भी ये मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो एक क्रम विनिमय गुणधर्म यहाँ अप्लाई होता है। ये अगर ऑर्डर चेंज कर दे, 4 इंटू 3 करे, 3 इंटू 4 करे तो सेम मीनिंग है उसकी। तो फैक्टोरियल 6 की कैलकुलेशन अपन 6 फिर 5 फिर 4 3 2 1, और ऐसे भी कर सकते हैं 1 से लेके 6 तक, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। तो ये फैक्टोरियल का रिजल्ट, मतलब उस नंबर से रिवर्स में 1 तक लेते हुए अपन कैलकुलेशंस करेंगे, या फिर 1 से लेके उस नंबर तक, है ना। तो कैलकुलेशंस करेंगे अपन, मल्टीप्लिकेशंस करते हुए चलेंगे कम्युलेटिव। तो अपन करेंगे कैसे, कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो और देखें अपन। फिर अपन फैक्टोरियल एन जब कैलकुलेट करते हैं, ये तो एक बेसिक इसकी कैलकुलेशंस हो जाती है, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री और अप टू 1 तक। इसका मल्टीप्लिकेशंस करते जाएंगे, रिजल्ट स्टोर होता जाएगा। अब अपन कोई भी गिवन इंटीजर होगा तो सबसे पहले फैक्टोरियल की कैलकुलेशंस करनी है तो आपको एक इंटीजर नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर इंटीजर नंबर गिवन नहीं है तो फैक्टोरियल अपन नहीं निकाल सकते। तो फैक्टोरियल जैसे 3 है, फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 9 है, तो अपन को एक इंटीजर वैल्यू सबसे फर्स्ट अपने पास आनी चाहिए। तो अपन एन इंटीजर वैल्यू के लिए लेके चलेंगे एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, जो डेटा वैल्यू को होल्ड करे, कंटेनर्स ऑफ वैल्यूज कह दो आप, है ना। जिसके अंदर अपन वैल्यू रखेंगे, जिस मेमोरी के अंदर जिस प्लेस पे आप वैल्यू रखोगे एक नाम होगा तो वेरिएबल्स कहलाएगा। तो वेरिएबल क्या है, कंटेनर्स ऑफ वैल्यू कह दो,
वैल्यू का कंटेनर है वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है एग्जीक्यूशन के दौरान। तो वेरिएबल है ना एक डेटा नेम हो गया, तो जिसमें अपन ने कोई भी वैल्यू को स्टोर करेंगे। वेरिएबल्स की वैल्यू बदल सकती है। तो एन एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड करके चलेगा। और आई क्या है कि अपन अपन जो फैक्टोरियल की कैलकुलेशंस देख रहे थे, एन सबसे पहले एन आएगा, फिर एन माइनस वन होगा, फिर एन माइनस टू होगा, अप टू वन तक। तो ये जो टर्म्स में बनाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 6 लेके चला, तो सबसे पहले आई में 6 आएगा, फिर आई में 5 आएगा, आई में है ना 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो जैसे आई का मान 1 से बिलो हो जाएगा तो अपन पूरे इस लॉजिक को स्टॉप कर देंगे अपन। तो अपन ये नेचुरल नंबर कैसे जनरेट करें, रिवर्स नेचुरल नंबर। तो आई अपन को है ना ये जनरेट करेगा काउंटिंग। जैसे 7 कहूँगा तो 7 6 5 4 3 2 1। तो ये नेचुरल नंबर जो जनरेट करने के लिए स्टेप्स बनाएंगे अपन नंबर की, वो आई से बनाएंगे। और एफ क्या करेगा, फैक्टोरियल का जो रिजल्ट्स आएगा उसको स्टोर करेगा। ये कम्युलेटिव मल्टीप्लिकेशंस करते जाएंगे और प्रीवियस मल्टीप्लिकेशंस को नेक्स्ट नंबर जो भी अपना जनरेट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो ये कम्युलेटिव मल्टीप्लिकेशंस का पूरा फाइनल लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो एफ में आ जाएगा। फिर एफ को अपन प्रिंट करा देंगे। तो इस प्रोग्राम्स को करने के लिए अपने पास है ना 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, एन आई एफ। तीनों में सेपरेट वैल्यू स्टोर होगी। एन आपका एक इंटीजर नंबर लेके आएगा, आई से 1 2 3 4 यानी ये रिवर्स काउंटिंग चलेगी, और एफ में रिजल्ट का स्टोरेज होगा। तो अपन को ये 3 वेरिएबल का जो नेचर है वो किस कैटेगरी का होगा, तीनों में जो डेटा आएगा वो इंटीजर टाइप का आएगा। इंटीजर मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लेके चलेंगे अपन, है ना, नेचुरल नंबर लेके चलेंगे अपन यहाँ पे। तो इंटीजर ये आईएनटी, ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। काम करेंगे तो सबसे पहले वेरिएबल का डिक्लेरेशन चाहिए कि डेटा को आप किस में होल्ड करोगे। तो डेटा को रखने के लिए वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल्स में किस तरह की वैल्यू आएगी, कंप्यूटर को कैसे समझा पाओगे। तो ये आईएनटी अपना एक कीवर्ड है। इंटीजर के लिए आईएनटी वर्ड आता है, फिक्स है, एक बार याद रख लो। और बड़ी वैल्यू होती है तो है ना 4 बाइट की, तो लॉन्ग इंटीजर आता है। तो अपने पास डेटा एक तो नॉर्मल कैटेगरी उसका रेंज का होगा जो 32,767 32,767 तक, है ना, एक तो ये वैल्यू रहेगी। और 32,767 से ग्रेटर अगर हो जाती है तो वो वैल्यू फिर लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल अपन इंटीजर की जो रेंज लेके चलते हैं वो पॉजिटिव जो रेंज है 32,767 तक होगी, और लॉन्ग इंटीजर की रेंज जस्ट डबल हो जाती है। तो 32,767 से अगर कोई वैल्यू ग्रेटर होती है तब वो लॉन्ग इंटीजर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल में क्या होगा कि 7 तक तो ये फैक्टोरियल 7 तक तो सही रिजल्ट दे देगा। फैक्टोरियल 8 आते ही 9 आते ही 10 आते हैं ना, रिजल्ट 40,000 से ऊपर चला जाएगा। तो फिर उस केस में अपन को फैक्टोरियल का जो रिजल्ट है लॉन्ग इंटीजर मान के चलेंगे अपन। तो ये स्टोरेज मैंने लॉन्ग इंटीजर बना रखा है, लार्ज वैल्यू को स्टोर करेगा। ये एन और आई का जो स्टोरेज वेरिएबल्स बना रखा है ये इंटीजर टाइप का, नॉर्मल एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेरेशन किया हुआ है। तो ये काम करेंगे, 3 वेरिएबल चाहिए। 3 वेरिएबल का फिर डिक्लेरेशन करोगे तो इंटीजर टाइप का एन और आई ले रखा है, लॉन्ग इंटीजर में एफ इक्वल 1 ले रखा है। अब तुम कहोगे 1 क्यों लिया। अब तुम सबको पता है कि फैक्टोरियल की अपन कैलकुलेशंस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो इनिशियल वैल्यू अपन को है ना 1 ही रखनी होगी। अगर अपन कोई भी नंबर का सम करें तो इनिशियल वैल्यू 0 रखेंगे। तो एक एक वो पढ़ा होगा तुमने मैथ्स में आइडेंटिटी वैल्यू। तो एडिशन के लिए 0 होती है, मल्टीप्लिकेशंस के लिए 1 होती है। हिंदी में देखें आइडेंटिटी वैल्यू को क्या बोलेंगे, तत्समक, है ना, वैल्यू, तत्समक अवयव कह दो आप। मल्टीप्लिकेशंस के लिए 1 होता है और जब भी एडिशन करोगे तो 0 होगा। तो अपन यहाँ फैक्टोरियल में मल्टीप्लिकेशंस की कैलकुलेशंस होती है तो एफ इक्वल 1 लेके चलेंगे, इनिशियल वैल्यू 1 से लेता हुआ फिर मल्टीप्लाई करता हुआ चलेगा। अब देखें कि इसका कोड कैसे बनाएं अपन, है ना, इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम लिखने के लिए अपन ने इससे पहले भी एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 फिबोनाची सीरीज का अपन देख चुके। तो सबसे फर्स्ट जो लाइन होती है प्रोग्राम की स्लेश स्टार, और क्लोजिंग पे होगा स्टार स्लेश। इसके बीच में अपन प्रोग्राम का टाइटल लिख देंगे,
तो अपना टाइटल क्या रहेगा, कैलकुलेट फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ गिवन इंटीजर। तो ये फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी देना चाहो दे सकते हो, अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हो। तो फर्स्ट जो लाइन होती है प्रोग्राम का हेडिंग दिया जाता है ना। तो हेडिंग देने के लिए जरूरी है स्लेश स्टार विदाउट स्पेसिंग, फिर लास्ट में स्टार स्लेश, है ना, और बीच में प्रोग्राम का हेडिंग कि प्रोग्राम आप क्या बनाने जा रहे हो। तो कैलकुलेट फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ गिवन इंटीजर, ये अपना टाइटल हो जाएगा। फिर प्रोग्राम का ये सेकंड पोर्शन है लिंकिंग सेक्शन का। हेस इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर है। हेस के साथ में इंक्लूड में स्मॉल लेटर में लिखोगे, गैप नहीं दोगे, स्पेस नहीं होगा, नो स्पेस अलाउ बिटवीन इंक्लूड एंड हेस, है ना, एक रेगुलर वर्ड है हेस इंक्लूड, स्मॉल लेटर में लिखोगे। फिर हेस इंक्लूड के साथ में एंगुलर ब्रैकेट है ये लाइब्रेरी हेडर फाइल है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फिर ये दूसरी लाइब्रेरी हेडर फाइल है conio.sh, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फिर कोई भी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करेंगे तो void मेन कंपलसरी है, हर प्रोग्राम में लिखना होगा अपन को। void एक कीवर्ड है, मेन एक फंक्शंस है। मेन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। स्टार्टअप है, कंपलसरी है। कोई भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग करेंगे मेन से ही करेंगे, है ना, एसेंशियल है। मेन का बिगिन ब्रेस आएगा, मेन का क्लोज ब्रेस आएगा, लास्ट में क्लोजिंग ब्रेस है, ये बिगिन ब्रेस है। तो ये जितने ब्रेस ओपनिंग है उतने ही क्लोजिंग होनी चाहिए। तो मेन का बिगिनिंग पे ये बिगिन हो गया, ये मेन का लास्ट में क्लोजिंग आ जाएगा। फिर मेन के दो पार्ट है, एक तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन डेटा पार्ट, और फिर एग्जीक्यूशन पार्ट पूरा है जिसमें इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ये पूरे स्टेटमेंट आ जाएंगे। तो अपन ने एन ले लिया इंटीजर में, आई ले लिया, लॉन्ग इंटीजर में एफ इक्वल 1 ले लिया, इनिशियल वैल्यू 1 रख दी। तो सबसे पहले अपन है ना किस वैल्यू है ना किस नंबर की फैक्टोरियल वैल्यू आप निकालना चाहोगे, तो एक इंटीजर नंबर का मैसेज बनाएंगे अपन कि एंटर एन इंटीजर नंबर। क्लियर स्क्रीन आउटपुट की स्क्रीन क्लियर करेगा, फिर ये एक फिक्स है ये मैसेज, फिर मैसेज आएगा लिखा हुआ, फिर ये स्कैन करेगा। %d क्यों लगाते हैं, इंटीजर डेटा के लिए। कोई भी अगर प्रिंटिंग में है ना आउटपुट में या इनपुट में कोई भी वेरिएबल्स की वैल्यू को पढ़ना हो प्रिंट करना हो तो अपन है ना %d इंटीजर डेटा के लिए फिक्स है कि %d लगाएंगे अपन इंटीजर डेटा के लिए। तो इंटीजर डेटा पढ़ूंगा तो ये एन के अंदर वैल्यू रीड करेगा, तो ये मेमोरी लोकेशन है, एंड के साथ लिखेंगे अपन। एंड क्या रेफर करेगा, एड्रेस ऑफ एन। तो इस एड्रेस पर वैल्यू को रीड करेगा। फिर रीड करने के बाद में अपने पास नंबर आ जाएगा। फिर क्या करें, कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर है ना 6 बोल दिया है इनका मान, तो तुम क्या करोगे 6 5 4 3 2 1 ऐसे रिवर्स काउंटिंग चलाओगे 1 तक। अगर मैं 10 कहूँगा तो 10 9 8 7 अप टू 1 तक। तो तुम कहोगे ये कैसे आएगा, तो अपन एक है ना लूप सिस्टम जनरेट करेंगे। तो ये मैंने एक लूप बना दिया, लूप से ये एक एक वैल्यू 1 बाय 1 आई की वैल्यू आती जाएगी अपने पास। तो ये आई है ना शुरू करेगा। इस फोर के अंदर 3 पोर्शन है, 3 पार्ट है। एक तो इनिशियल वैल्यू है, टेस्ट कंडीशन है, और एक ये आपका है ना डिक्रीमेंट है। तो ये रिवर्स काउंटिंग चलेगा। 6 मान लो एन का मान अपन 6 लेके चले तो आई इक्वल 6, आई तब तक चलेगा तब तक ये है ना 1 से ग्रेटर है। आई तब तक चलेगा जब तक ये 1 से ग्रेटर है। ये आई को है ना स्मॉल स्मॉल में कर लो, इसको कन्वर्ट। आई को ये कैपिटल लिखा हुआ है, इसको स्मॉल में कर लेते हैं अपन। एक बार मैं करेक्शन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये आई है ना कैपिटल, सब जगह ये स्मॉल यहाँ आना चाहिए, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है कई बार ये। तो अपना जो कोड चल रहा है फॉर लूप पर अपन यूज कर रहे हैं। तो ये आई एन से शुरू करेगा, 1 तक चलेगा और एक एक से डिक्रीमेंट ले लेगा। आई माइनस माइनस का मतलब होता है एक से डिक्रीमेंट है, ये सीधा ही। तो फिर ये क्या करेगा, आई का मान है ना एन 6 लेके आया, फिर एफ इंटू आई 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेगा, एफ में 6 आ जाएगा। फिर आई का मान 5 लेके आएगा, तो एफ मतलब 6 को लेते हुए 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 30 आ जाएगा। फिर आई का मान 4 लेगा, फिर 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये 120 हो जाएगा। फिर है ना ये 3 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 1 लेगा। तो ऐसे करते करते है ना ये मल्टीप्लाई करता रहेगा इसमें। फिर जब ये आई का मान 0 हो जाएगा ना तो ये लूप की कंडीशन फेल हो जाएगी। तो फेल होते ही वो सीधे है ना इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ब्लॉक से बाहर आते ही फिर ये प्रिंट कर देगा। अब ये एल डी अपन ने यहाँ लगाएंगे अपन,
है ना। यहाँ पे ALD, ये आपका इंटीजर है तो इंटीजर के लिए परसेंट डी आएगा, लॉन्ग इंटीजर के लिए ALD आएगा। तो ये लिखेगा फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे जो भी अपन एन की वैल्यू दे रहे हैं, 6 दे रहा हूँ तो 6 आएगा, 5 दे रहा हूँ तो 5 आएगा। तो फैक्टोरियल 6 इक्वल 720, है ना। ये वैल्यू प्रिंट करेगा। ये दो कंट्रोल मैंने यूज किया हुआ है। तो पहले एन की वैल्यू तो ये डी की जगह रिप्लेस कर देगा, और एल डी की जगह एफ का जो भी रिजल्ट आ रहा है वो एल डी की जगह यहाँ पे एफ के थ्रू लिख देगा। यहाँ पे एल एल का मतलब लॉन्ग इंटीजर, और फिर ये पोज करेगा, फिर लास्ट में क्लोजिंग हो जाएगा। तो ये अपना एक प्रोग्राम का पूरा कोड हो गया। अब इस कोड को फिर अपन है ना प्रैक्टिकली टाइप करके देखेंगे, फिर इसका रिजल्ट्स को चेक करेंगे कैसे, क्या रिजल्ट कैसे आता है, कैसे रन होता है, कैसे सेव होता है। तो इसको अपन प्रैक्टिकल करके अभी अभी देखेंगे इसको। फिर इसकी अगर रीडिंग देखें कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो तुम तो सिंपल से एक आइडिया लगा लो कि जो भी प्रिंटफ में लिखा होगा वो ही आउटपुट में आएगा, है ना। तो प्रिंटफ में क्या लिखा हुआ है, एक तो ये मैसेज आएगा, इस मैसेज के बाद में ये इनपुट मांगेगा, और फिर ये है ना प्रिंटफ यहाँ लिखा हुआ है, तो ये रिजल्ट्स को प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, तो ये रिजल्ट है ना प्रिंट कर देगा। अब अपन देखें इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो इसका ये आउटपुट आएगा। तो इसके अगर फर्स्ट अपन कंट्रोल F9 करेंगे तो ये फिर रीडिंग मांगेगा अपन से कि एंटर एन इंटीजर नंबर। तो 6 दोगे तो 6 दे देंगे तो ये 720, है ना। फैक्टोरियल ऑफ 6 है ना, फैक्टोरियल 6 की जो वैल्यू है तो ये है ना 720 दे देगा। और फिर एंटर एन इंटीजर नंबर 8 दूंगा, तो 8 दूंगा तो ये है ना 40,320, 40,320, ये रिजल्ट दे देगा फैक्टोरियल 8 का। तो ये 2 रीडिंग या 3 रीडिंग अपन ले सकते हैं, है ना, इसको रन करके। तो अपना ये कंप्लीट है कि वो कंप्लीट हो जाता है। तो अपन इसको अपन रन करके देखें। अब रन करके देखेंगे तो, है ना, इसको तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब अपन को इस कोड को रन करके देखना है। अब रन कैसे करें, तो रन करने के लिए अपन को चाहिए सी लैंग्वेज का कंपाइलर प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में होना चाहिए। तो मेरा ये इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल नहीं है तो फिर आप इसको पेन ड्राइव में लेके है ना अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करो। तो इसका एक डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा, आइकन पे लिखा हुआ टाइटल टर्बो C++ 4.0। तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो सिंगल क्लिक से सिलेक्शन होता है, डबल क्लिक से कोई भी है ना एप्लीकेशंस ओपन हो जाती है। तो डबल क्लिक किया तो इसी लैंग्वेज का कंपाइलर खुल गया। तो लास्ट प्रोग्राम जो अपन सेव रखते हैं, सेव करके चलते हैं, लास्ट प्रोग्राम जो करेंगे वो रिसेंटली या डिस्प्ले में आएगा। तो अपना लास्ट प्रोग्राम अपन ने जो किया था इससे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1, वो फिबोनाची सीरीज का था। तो ये फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम अपनी स्क्रीन पे आ रहा है। फिर अपन चाहते हैं कि अपन को तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम करना है। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे करें, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम करने के लिए फिर अपन है ना न्यू पे आ जाएंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करूंगा, फिर न्यू, न्यू मीन्स नया प्रोग्राम, और F5 से अपनी फुल स्क्रीन हो जाएगी। ये फुल स्क्रीन मोड में ये है ना पूरा फुल पेज खुल जाएगा ये। तो अब अपन को यहाँ कोड लिखने के लिए अपन तैयार है। अब कैसे लिखे, तो वही थ्योरी है जो अपन ने इससे प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो अपना एक्सपेरिमेंट का सबसे पहले टाइटल आएगा, तो टाइटल अपन इसमें लिख देंगे स्लेश स्टार स्टार स्लेश। तो अब यहाँ क्या टाइटल है, फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेशंस। तो रीड एन इंटीजर वैल्यू एंड कैलकुलेट फैक्टोरियल वैल्यू, कि कोई भी इंटीजर वैल्यू पढ़ेंगे और उसकी फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये पहली लाइन हो गई, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहलाता है, प्रोग्राम का टाइटल हो जाएगा। फिर अपन प्रोग्राम की दूसरी लाइन लिखेंगे हेज करके INCLUDE इंक्लूड, फिर अपन ये ब्रैकेट लगाएंगे, इस ब्रैकेट के बीच में एक फाइल लिखेंगे अपन stdio.h। std का मतलब स्टैंडर्ड, i का मतलब इनपुट, o मीन्स हो गया आउटपुट, डॉट h मीन्स हेडर फाइल। कोई भी सेमीकोलन ये नहीं लगता, इसमें एक स्टेटमेंट है, कंपाइलर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करेगा। तो हेस इंक्लूड प्री प्रोसेसर है। फिर एक अपन दूसरी लाइब्रेरी फाइल और यूज करेंगे। अब दूसरी लाइब्रेरी फाइल कौन सी यूज करेंगे, conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट। तो ये इससे क्या होता है, क्लियर स्क्रीन है, गेट ch है, ये फंक्शंस रन होंगे। फिर अपन है ना प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे तो void main से करेंगे, void main। फिर अपन बिगिन लगाएंगे, है ना, क्लोज लगाएंगे, लास्ट में गेट ch लिखेंगे। इससे पहले है ना अपन क्लियर स्क्रीन लिखेंगे,
के लिए ये दोनों ये क्या लाइब्रेरी फंक्शंस है। तो ये तुम तो ये ना ये परफॉर्मा एक बार फिक्स याद रख लो 5-6 लाइन तो कि प्रोग्राम का हेडिंग फिक्स है स्लेश स्टार स्टार स्लेश, इसके बीच में टाइटल दे दो। फिर ये लिंकिंग सेक्शन फिक्स है, यहाँ बढ़ सकती है अगर कोई मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करते हैं अपन, तो यहाँ पे और भी अपन हेडर फाइल को यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। अभी अपन 2 हेडर फाइल तो यूज करेंगे, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब अपन को कैलकुलेशन करनी है फैक्टोरियल की, तो अपन को है ना 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये 3 वेरिएबल को लेके पूरी कैलकुलेशंस करेंगे अपन फैक्टोरियल की। तो इंटीजर में आई ले लेता हूँ, है ना, एक एन ले लेता हूँ, और लॉन्ग इंटीजर मैं यहाँ पे एफ ले लेता हूँ, एफ को 1 से असाइन कर देता हूँ कि यह एफ एक वेरिएबल क्रिएट हो गया और उसकी इनिशियल वैल्यू 1 हो गई। आई और एन में कोई भी वैल्यू नहीं है, गार्बेज वैल्यू लेके चलेगा। अगर कोई भी डेटा असाइन नहीं करते तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेगा, तो ये वैल्यू एज्यूम करेगा, वो गार्बेज वैल्यू कहलाती है उस केस में। तो यहाँ पे कोई वैल्यू अपन ने फिक्स नहीं कर रखी, है ना, यहाँ एफ इक्वल 1 करके चलेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशंस करते हुए चलेंगे अपन, तो एफ इक्वल 1 लेके चलेंगे। एफ मीन्स फैक्टोरियल का रिजल्ट आएगा इसमें। आई में क्या रहेगा, काउंटिंग रहेगी, एन में क्या रहेगा, इंटीजर वैल्यू आएगी। अब वैल्यू कैसे आएगी, तो अपन लिखेंगे प्रिंट ऑफ, है ना, अपन को क्या चाहिए, तो एक मैसेज बना रहा हूँ मैं, एंटर एन इंटीजर नंबर। ये लाइन चेंज करने का वो है, अगर सेम लाइन में रिजल्ट को डेटा को एक्सेप्ट करना हो तो इसी लाइन में कोटेशन बंद कर दो, फिर ये क्लोज करो, सेमीकोलन लगाओ। जितने भी फंक्शंस आएंगे ब्रैकेट बिगिन है तो देन मस्ट बी क्लोज, और सेंटेंस जैसे ही खत्म होगा स्टेटमेंट सेमीकोलन लगेगा। फिर अपन स्कैन करेंगे %d इंटीजर डेटा के लिए आएगा। अब एक वैल्यू कीबोर्ड से पढ़ेंगे एन की वैल्यू, इंटीजर डेटा अपना एन में जाएगा, तो एंड लगा के लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, स्कैन अब एक फंक्शन हो गया। अब अपन है ना प्रोसेसिंग करेंगे यहाँ पे पूरी, तो ये फैक्टोरियल की कैलकुलेशन यहाँ से शुरू हो जाएगी। फैक्टोरियल कैलकुलेशन बीच बीच में अपन कमेंट्स देना चाहे दे सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट है। अब फैक्टोरियल कैसे करेंगे, अपन को रिवर्स काउंटिंग चलानी है। जैसे मैं 7 बोलूँगा तो 7 6 5 4 3 2 1, तो अपन है ना एक लूप चलाऊंगा। तो लूप का ये रोल है, ये इसका सिंटेक्स है, ये फिक्स है, ये याद रख लो कि फॉर लूप के अंदर 2 सेमीकोलन आएगा, और फॉर लूप का बिगिन होगा, फॉर लूप का क्लोज होगा। अब सबसे पहले अपन यहाँ क्या लिखते हैं, इनिशियल, ये शुरू कैसे करोगे, तो आई से मैं शुरू करूँगा एन लेके, तो इसका मतलब होगा कि ये आई में एन की वैल्यू असाइन कर देगा। अब आई को कब तक चलाएंगे, अपन कंडीशन बनाएंगे कि जब तक ये ग्रेटर देन और इक्वल 1 हो जाए। फिर अपन है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में आई को घटाते हुए चलेंगे, एक एक से घटाते हुए चलेंगे, तो आई माइनस माइनस। कई बार होता है ना कि 10 से लेके 1 तक रिवर्स काउंटिंग बोलो, तो तुम कहोगे ना कि 10 से इनिशियल होगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, अप टू 1 तक। 1 आते ही तुम रुक जाओगे। तो ये यहाँ पे 3 स्टेप्स हो गई फॉर लूप में, इनिशियल, टेस्ट कंडीशन, और यहाँ पे डिक्रीमेंट। अब क्या करें, आई है ना ये रिवर्स काउंटिंग बना के आई से है ना कि जनरेट करेगा, तो अपन इसका यहाँ यूज करें कि एफ इक्वल एफ मल्टीप्लाई आई, जो भी आई आ रहा है वो एफ से मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो ये पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। कैलकुलेशन होने के बाद में अपन है ना रिजल्ट को प्रिंट कराना चाहेंगे, तो प्रिंट ऑफ, है ना, लाइन बदलना हो तो बैकस्लैश एन है न्यू लाइन के लिए, तो फैक्टोरियल ना, फैक्टोरियल वैल्यू, है ना, किसकी, अब जैसे मान लो जो भी अपना डेटा आएगा यहाँ डी लगा दिया, फिर ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा दिया, फिर इसके बाद में रिजल्ट लगाऊंगा मैं, %LD लिखूंगा, फिर यहाँ बैकस्लैश एन लिखूंगा, फिर वेरिएबल एक पहला तो एन आएगा, है ना, और फिर रिजल्ट क्या आया तो एफ लिख दिया। फिर ये अपना पूरा कंप्लीट एक प्रोग्राम हो गया, है ना। अब इसको सेव करें तो F2 से डायरेक्ट कर सकते हो। अब इसका डायरेक्ट नाम दे दो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट 2, फैक्टोरियल EXP2 नाम दे दिया मैंने, EXP2 एंटर कर दूंगा, तो ये इस नाम से सेव हो गया प्रोग्राम, फैक्ट एक्सपेरिमेंट, है ना। अब इसको कंपाइलेशन करें, तो कंपाइलेशन में करेंगे अपन, तो ये सक्सेस है, 0 वार्निंग 0 एरर। फिर तुम कहोगे आगे क्या करें, एंटर की प्रेस करो, फिर इसको रन करो, रन करेंगे कंट्रोल F9 है डायरेक्ट,
और डायरेक्ट रन पे भी क्लिक करके F9 को ले सकते हो ना। तो अपन ने एंटर करें, अब ये रन होगा। अब फैक्टोरियल 7 देखें तो 7 में इनपुट में लेके चल रहा हूँ, ये एन में जाएगा, तो ये रिजल्ट आ गया फैक्टोरियल 7 का 5040 है ना। ये एक रीडिंग हो गई। फिर तुम कहोगे दूसरी रीडिंग और लो, फिर वापस एंटर करो, फिर कंट्रोल F9 करो, फिर मैंने मान लो 6 दे दिया तो 720 आ गया है ना। अगर मैं बड़ी वैल्यू देना चाहूँ, 8 देना चाहूँ, तो ये 40320, ये फैक्टोरियल 8 का मान हो गया। तो अपन ऐसे है ना मल्टीपल रीडिंग ले सकते हैं। तो फिर अपन एंटर करेंगे तो वापस अपन प्रोग्राम की एडिट स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो इस प्रोग्राम को सेव करेंगे तो F2 की है, पुराना प्रोग्राम निकालना चाहेंगे तो F3 है। F3 में ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, इसमें से क्लिक करो और ओके ओपन कर दो है ना। बाहर आना चाहे इससे तो Alt X होगा। नीचे आप देख रहे हो बॉटम पे ये पूरे कमांड F1 से हेल्प आती है, F2 सेव के लिए होता है, F3 ओपन के लिए होता है, Alt F9 से कंपाइलेशन होता है, F9 मेक के लिए होता है, F10 मेन्यू बार में जाना हो, डायरेक्ट मेन्यू में जाना हो तो F10 प्रेस कर दो, एरो से सिलेक्शन कर लो। कई बार माउस काम नहीं करता तो F10 करके मेन्यू बार में चले जाओ, फिर एरो डाउन एरो अप एरो इनसे ना पूरा मूवमेंट करके कमांड का सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये अपना ये कंप्लीट फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया। इसको अपन ने रन करके भी देख लिया। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर इससे बाहर आना है तो अल्ट एक्स से क्लोज होके बाहर आ जाएंगे। फिर अपन इतना लेके इतनी आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे। थैंक यू।